हेलो स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ क्लास की इंग्लिश का सेकंड लेसन कर रहे थे द फ्लाइंग टुगेदर। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, ट्रू फॉल्स तक हमने कर लिए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द आंट एंड द डव। ऑन हिज वे होम एन आंट साइ स्पार्किंग फाउंटेन। घर जाते समय रास्ते में एक आंट चींटी ने स्पार्किंग फाउंटेन को देखा। He crawled on to its wall to take a closer look. वो क्लोजर यानी कि पास का उसका व्यू देखने के लिए गया। Suddenly he slipped and fell into the water. अचानक ही उसका पाँव फिसल गया और वो पानी में गिर गए। He gurgled and panicked and waved his leg in the air. अपनी जो वो घबरा गए और अपनी उसकी टांगे जो हैं वो हवा में मूव करने लगा। हेल्प, आई कांट स्विम। कह रहा है बचाओ, मैं तैर नहीं सकता। ही क्राइड। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट ए फ्रेंडली डव फ्लू बाय। भाग्य से उसी समय एक डव वहाँ आया। सी सा दैट द टाइनी आंट was drowning and quickly flew to a nearby tree. उसने देखा कि जो एक छोटी सी चींटी है वो डूब रही थी, तो वो जल्दी सी एक पास में जो पेड़ था उसके ऊपर गया, उसके पास उठ गया। सी पुल्ड ऑफ अ लीफ। उसने एक पत्ता नीचे गिराया एंड लेट इट ग्लिड डाउन टू द आंट। और उसने उस आंट के पास जो है वो खिसका दिया। हियर यू कम, सी कॉल्ड एंड फ्लू अवे। यहाँ तुम आ सकते हो, उसने कहा और उड़ गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट। डव ने जो है, आप क्या सोचते हो कि डव ने आंट की हेल्प क्यों की? बिकॉज द आंट वॉज द काइंड सो सी हेल्प द आंट। क्योंकि जो आंट थी वो बहुत ही काइंड थी, इसीलिए उसने उसकी हेल्प की। हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। जो आंट है उसने कैसा महसूस किया उस पत्ते को प्राप्त करके? तो इसका आंसर होगा, आई थिंक द आंट मस्ट बी हैप्पी फाइंडिंग द लीफ नियर टू हिम। मैं ये सोचती हूँ कि जो आंट है वो बहुत खुश हो गई होगी जो उसने पत्ता अपने पास देखा। तो हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आप भी उस चींटी की तरह कभी ट्रबल में पड़े हो? ऐसी ट्रबल आपके सामने भी आई है और किसी ने आपकी हेल्प की है? तो नो, I was not in the trouble like the ant. ऐसी कोई ट्रबल नहीं आई। नेक्स्ट है, लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स he does. Use question words such as where, what, how, who, when, why. One is done for you. अनु, I watch TV in the evening. अनु कह रही है कि मैं इवनिंग में देखती हूँ टीवी। तो अमित उनसे क्वेश्चन, इसका सिंपल सेंटेंस दे दिया और हमें इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में इसको बनाना है। व्हेन डू यू वॉच टीवी। तुम टीवी कब देखते हो? तो अनु ने इसका रिप्लाई पहले ही कर दिया, क्या? आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अनु कहती है आई प्ले गेम्स। तो अमित इससे क्या पूछेगा? व्हाट डू यू प्ले। क्या पूछेगा इससे? व्हाट डू यू प्ले। व्हाट डू यू प्ले। नेक्स्ट है, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। अनु कहती है आई कलेक्ट स्टैम्प्स।
तो अमित इससे क्या पूछेगा, व्हाट डू यू कलेक्ट, व्हाट डू यू कलेक्ट। अनु कहती है आई प्ले इन द ग्राउंड, वो कहाँ खेलती है, कहाँ के लिए हम कौन सा क्वेश्चन मार्क में यूज़ करते हैं, वेयर, वेयर डू यू प्ले, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ, तो उसके लिए पूछेगा कि तुम कहाँ खेलती हो, ठीक है। अनु ऑन संडे आई गो शॉपिंग, मैं संडे को शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो कब जाती है, ऑन संडे, कब के लिए, व्हेन डू यू गो शॉपिंग, व्हेन डू यू गो शॉपिंग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट यूर सेल्फ, वट इज़ योर नेम, इसका आंसर तुम लिखोगे, तुम्हारा क्या नाम है, जैसे कि माई नेम इज़ रेखा, आप अपना नाम लिखोगे, आपका क्या नाम है। वट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। हाउ ओल्ड यू आर यू, आपकी एज कितनी है, वो आप लिखोगे इसमें। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा फेवरेट खाना कौन सा है, तो इसमें भी आप लिखोगे क्या, माई फेवरेट फूड इज़ दाल रोटी एंड वेजिटेबल्स, आपका जो भी फेवरेट फूड हो आप लिखोगे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, कहीं भी लिख देना। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू इंडिया। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने कब जाते हैं, आई गो टू स्लीप एट 10 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं, इसका आंसर लिखोगे आप, आई ड्रिंक मिल्क बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो आप क्या करोगे, नीचे आपको सिचुएशन दी गई है, उसमें पूछा गया कि आप क्या करोगे। योर फ्रेंड फॉल इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट, आपका कोई फ्रेंड प्ले फील्ड में गिर गया है और वो उसको चोट लग गई है, तो आप क्या करोगे, आंसर होगा इसका, आई विल लिफ्ट हिम, मैं पहले उसे उठाऊंगा, एंड गिव हिम फर्स्ट एड, और फिर उसे फर्स्ट एड दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप जाल के उसमें आग के जाल में फंस गए हो, तब क्या करोगे, आई विल ट्राई टू कम आउट, मैं पहले बाहर आने की कोशिश करूँगा, एंड कॉल टू फायर स्टेशन, उसके बाद क्या करेंगे, फायर स्टेशन में कॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर स्ट्रक इन अ ट्रैफिक जैम, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो क्या, आंसर होगा इसका, आई विल वेट पेशेंटली टिल द जाम इज़ क्लियर, जब तक वो जैम जो क्लियर नहीं होगा, ट्रैफिक जाम, तब तक मैं पूरे पेशेंस के साथ उसका वेट करूँगा कि कब ये सब क्लियर हो जाए।